बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 104 का तर्जमा। और जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस कानून की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल किया है और आओ पैगंबर की तरफ, तो वो जवाब देते हैं कि हमारे लिए तो बस वही तरीका काफी है जिस पर हमने अपने बाप दादों को पाया है। क्या ये बाप दादा ही की तकलीद किए चले जाएंगे, खा वो कुछ न जानते हो और सही रास्ते की उन्हें खबर ही न हो। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 105 का तर्जमा। ऐ लोगो जो ईमान लायो, अपनी फिक्र करो, किसी दूसरे की गुमराही से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। अगर तुम खुद राह रास्त पर हो, अल्लाह की तरफ तुम सबको पलट कर जाना है, फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 119, यानी बजाय उसके कि इंसान हर वक्त ये देखता रहे कि फलां क्या कर रहा है और फलां के अकीदे में क्या खराबी है और फलां के अमाल में क्या बुराई है, उसे ये देखना चाहिए कि वो खुद क्या कर रहा है। उसे फिक्र अपने ख्यालात की, अपने अखलाक और अपने अमाल की होनी चाहिए कि वो कहीं खराब ना हो। अगर इंसान खुद अल्लाह की इताअत कर रहा है, खुदा और बंदे के जो हकूक उस पर आयद होते हैं उन्हें अदा कर रहा है और रास्त रवी और रास्तबाजी के मक्तियात पूरे कर रहा है जिन पर लाजमन अमर बिल मारूफ उन्हीं अन मुनकिर भी शामिल हैं, तो यकीनन किसी शख्स की गुमराही को रवी उसके लिए नुकसानदेह नहीं हो सकती। इस आयत का ये मंशा हरगिज नहीं है कि इंसान बस अपनी निजात की फिक्र करे, दूसरों की इस्लाह की फिक्र न करे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु इस गलत फहमी की तरदीद करते हुए आपने एक खुतबे में फरमाते हैं कि ऐ लोगो, तुम इस आयत को पढ़ते हो और उसकी गलत तवीलें करते हो। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जब लोगों का हाल ये हो जाए कि वो बुराई को देखें और उसे बदलने की कोशिश न करें, जुल्म को जुल्म करते हुए पाएं और उसका हाथ ना पकड़ें, तो बाइद नहीं कि अल्लाह अपने अजाब में सबको लपेट ले। खुदा की कसम तुमको लाजिम है कि भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको, वरना अल्लाह तुम पर ऐसे लोगों को मुसल्लत कर देगा जो तुम में सबसे बदतर होंगे और वो तुमको सख्त तकलीफें पहुंचाएंगे। फिर तुम्हारे नेक लोग खुदा से दुआएं मांगेंगे मगर वो कबूल न होंगी।